वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों दिन हो गया आज का 13 जुलाई 2021 मंगलवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर किसान परिवारों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। प्राइवेट नौकरी अगर आप करते हैं तो सरकार की तरफ से कुछ नया नियम लागू हुआ है। उसी के साथ दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस में एक अच्छी खासी इनकम करना चाहते हैं तो मात्र 5,000 रूपए के इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। घर बैठे दोस्तों कोरोना वायरस की जांच को लेकर यहाँ पर एक बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और उसी के साथ सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ा अपडेट्स निकल कर आ रहा है और साथ ही दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी योजनाएं और कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। तो दोस्तों किसान परिवारों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि नवी किस्त आने से पहले प्रधानमंत्री किसान योजना में हुए कुछ बड़े बदलाव जान लीजिएगा, वरना अटक सकते हैं आपके पैसे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार जो दोस्तों हर साल किसान परिवारों के बैंक खातों में 6-6 हजार रूपए डालती है, जो कि दोस्तों 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तों में ये पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। यहाँ पर इस बार आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ केवल उन्हीं किसान परिवारों को मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड बना हुआ है, यानी कि बिना आधार के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों किसान परिवारों के लिए एडवाइजरी निकल कर आ रही है कि आप अपना जो आधार कार्ड है वो दोस्तों पोर्टल पर अपडेट करवा लीजिएगा, नहीं तो आपको अगली 2,000 रूपए की किस्त नहीं मिलेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल नए किसान हैं और पहली बार इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो pmkisan.gov.in इस वेबसाइट पर आपको जाना है और वहाँ पर जाकर दोस्तों आधार नंबर, मोबाइल या फिर बैंक खाता नंबर की जो जानकारी डालकर आप खुद दोस्तों इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर अधिकारियों के या फिर लेखपाल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने एक नई सुविधा शुरू कर दी है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब पीएफ के पैसों पर ज्यादा मिल सकेगा ब्याज। तो दरअसल देश के 6 करोड़ नौकरी करने वाले लोगों को अब उनके पीएफ के ऊपर ज्यादा ब्याज मिल सकता है। दरअसल पीएफ की जो संस्था है ना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसने एक बड़ा फैसला किया है और लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ कर्मचारियों के पीएफ का जो एक बड़ा हिस्सा है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि इन्वेस्ट में निवेश करने की योजना बना रहा है, जिसके मद्देनजर दोस्तों अगर आपका भी पीएफ कटता है ना तो आपको मिलने लग जाएगा कुछ ज्यादा और एक्स्ट्रा ब्याज। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि एसबीआई ने पेश किया नया सेविंग अकाउंट, मिलता है ज्यादा ब्याज और ढेर सारी सुविधाएं। आपको बता दें दोस्तों कि बैंकों के जो सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं, यानी कि बचत खाता होता है ना, उसमें ब्याज की रेट में लगातार गिरावट आ रही है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक का जो बचत खाता है भारतीय स्टेट बैंक का यानी कि एसबीआई का, उसमें अब 3% से भी ज्यादा नीचे ब्याज आ चुका है, यानी कि 2.70% एक साल की ब्याज की रेट हो गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एसबीआई सेविंग प्लस अकाउंट जो है ना, वो फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह यहाँ पर एक नई सुविधा शुरू हुई है, जिसमें दोस्तों इस अकाउंट में आप सेटिंग करवा सकते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट में मिनिमम 2,000 रूपए बैलेंस रखना है और 2,000 रूपए से ज्यादा जैसे आपका बैलेंस चला जाएगा ना, तो तुरंत वह पैसा जो एफडी के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाएगा और जब आप चाहे तब उस समय पैसा वो निकाल सकते हैं। मतलब दोस्तों की एक्स्ट्रा पैसा होने के बाद ऑटोमेटिकली इस अकाउंट से एफडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और माना कि कभी आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस भी नहीं बचता है तो दोस्तों एफडी से वापस पैसा ऑटोमेटिक इस सेविंग बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कुल मिलाकर इस नए सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, है ना। तो आप भी दोस्तों ज्यादा ब्याज चाहते हैं, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप एसबीआई में इस तरह का अकाउंट खुलवा सकते हैं, बचत खाता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी को लेकर कि केवल मात्र 5,000 रूपए से कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस का बिजनेस, घर बैठे होगी मोटी कमाई। तो दरअसल भारत देश में पोस्टल नेटवर्क के अंतर्गत 1,55,000 पोस्ट ऑफिस आते हैं। सरकार ने समय समय पर इनकी सुविधाओं का विस्तार किया और इसकी मदद से कई काम किए जाते हैं, जैसे कि मनी ऑर्डर भेजना, स्टाम्प और स्टेशनरी को भेजना, पोस्ट भेजना, मंगवाना, बैंक अकाउंट खुलवाना और स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट खोलने जैसा काम जो है ना वो पोस्ट ऑफिस में किए जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट ने नए पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए फ्रेंचाइजी स्कीम को शुरू किया है, जिसमें दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको कम से कम 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस एरिया जरूरी है और जो पोस्ट ऑफिस खोलना चाहते हैं उसकी उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है और साथ ही आरटीओ पास होना जरूरी है। और इसके लिए मात्र 5,000 रूपए जो है ना दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस में सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट करवाने होंगे और उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस का जो काम है ना वो फ्रेंचाइजी लेकर आप घर बैठे कर सकते हैं। तो इस तरह से शानदार कमाई है दोस्तों बेरोजगारों के लिए। अगर आप प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के फ्रेंचाइजी जो आप अपने घर पर ले सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक सेपरेट अलग ही वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर दिया जाएगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और किस तरह से आपको कमीशन मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा उसके बारे में, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि अब घर बैठे खुद से करें कोरोना की जांच। इस मेडिकल कंपनी ने मात्र 325 रूपए में लॉन्च किया नया किट। तो दोस्तों स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की जो प्रमुख कंपनी है ना एबॉट, उसने एक बड़ा ऐलान कर
करते हुए कहा कि भारत में वयस्क और बच्चों में लक्षण वाले या फिर बिना लक्षण वाले कोविड-19 वायरस का पता लगाने के लिए घरेलू परीक्षण किट यानी कि होम टेस्टिंग किट पेश की है, जिसकी कीमत है मात्र 325 रूपए। अच्छा, इस किट की मदद से दोस्तों आप घर बैठे ही कोरोना वायरस की जाँच करवा सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आप कोरोना के पॉजिटिव है या नहीं। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चे और विधवा महिलाओं का सहारा बनेगी राजस्थान राज्य सरकार। बालिग होने तक हर महीने मिलेंगे 2500 रूपए। तो दोस्तों कोविड-19 महामारी से अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों का सहारा अब राजस्थान की राज्य सरकार बनेगी। दरअसल कोरोना वायरस के कारण किसी भी बच्चे की अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है या फिर दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है ना, तो सभी बेसहारा बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत जब तक बच्चे की उम्र 18 साल की पार नहीं हो जाती ना, तब तक दोस्तों 2,500 रूपए उसको हर महीने जो है वो पेंशन के तौर पर देंगे। और हाँ, 12वीं तक के दोस्तों उनकी जो बच्चों की शिक्षा है वो भी बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही, कोरोना वायरस की तीसरी लहर निश्चित, लॉकडाउन में छूट पड़ेगी भारी। IMA ने दी राज्य सरकारों को सख्त चेतावनी। तो दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जारी किए गए एक रिलीज में कहा गया है कि कोरोना वायरस के साथ पिछले 1.5 साल से चल रही लड़ाई ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस बीमारी को जड़ से मिटाने का एक ही तरीका है और वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन यानी कि कोरोना वायरस का टीकाकरण। और दोस्तों जिस तरह से लोग बाग जो लापरवाही कर रहे हैं ना, वो अगर लगातार ऐसे ही चलती रही तो दोस्तों तीसरी लहर की चेतावनी जारी हो चुकी है और अब दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से दोस्तों देश भर में लॉकडाउन लागू हो सकता है। अच्छा, मध्य प्रदेश से अगली खबर है कि सिनेमा हॉल खुलेंगे, शादी और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे इतने ज्यादा लोग। तो दोस्तों कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार कमी होने के मद्देनजर मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील या फिर रियायत दी है, यानी कि शादी समारोह में 100 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। बाजार वगैरह रात 10 बजे तक खुल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर कुछ बड़ा ऐलान हुआ है। और साथ ही उत्तर प्रदेश से अगली खबर है कि यूपी में सपा का नौकरी और फ्री बिजली का ऐलान। अगर समाजवादी पार्टी की बनती है सरकार तो मिलेगी ये सभी सुविधाएं। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की समाजवादी पार्टी के जो ऑफिस है ना, उसके बाहर पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी और दोस्तों 300 यूनिट की जो बिजली है ना वो हर महीने फ्री में दी जाएगी और वो भी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से कुछ चुनावी रणनीति सामने शुरू हो चुकी है। दोस्तों साल 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होने वाले है ना, उसी के मद्देनजर इस तरह से राजनीतिक माहौल बन रहा है। चलिए अगली खबर है कि केजरीवाल सरकार मजदूरों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी 5-5 हजार रूपए, तुरंत कर दीजिएगा यह काम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों दिल्ली सरकार जो है ना वो श्रमिकों के बैंक अकाउंट में 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक एक विशेष कैंप का आयोजन कर रही है और इस कैंप में दोस्तों कोरोना काल के दौरान निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रूपए की सहायता राशि तो उसी टाइम दे दी थी। अच्छा, इसमें दोस्तों 7 दिन के लिए कुछ विशेष कैंप का आयोजन किया गया है ताकि जो कोई मजदूर परिवार अगर उस समय 5,000 रूपए की फ्री सहायता राशि गवर्नमेंट के द्वारा नहीं ले पाया है तो 17 जुलाई तक जो है ना वो दोस्तों ले सकते हैं। अच्छा, आवेदन कहाँ करना है? तो श्रम कल्याण केंद्र में यहाँ पर आपको आवेदन करना है, जो कि पुष्प विहार दिल्ली में है, झिलमिल कॉलोनी में भी है और निमरी कॉलोनी, अशोक विहार और उत्तर पश्चिम जिला कार्यालय में यहाँ पर दोस्तों श्रम कल्याण केंद्र दिल्ली में है। तो आप वहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है सरकारी नौकरी को लेकर कि IBPS ने क्लेरिकल कैडर के निकाले 5,558 पद पर भर्ती। आज से ही आवेदन कर पाएंगे ग्रेजुएट कैंडिडेट। तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग सिलेक्शन यानी कि IBPS डिपार्टमेंट ने क्लेरिकल कैडर के पद के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसे रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 5,858 पद के ऊपर नियुक्ति की जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया की जो अंतिम तिथि है ना वो 1 अगस्त 2021 तक रखी गई है। IBPS.in ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है व्हीकल रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन को लेकर कि दिल्ली के 74,021 वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द। इस सीरीज की गाड़ियां सड़क पर दिखे तो तुरंत कीजिएगा शिकायत। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए RTO ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें दोस्तों 74,021 वाहन का जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि RC वगैरह है उनको रद्द कर दी है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को सड़क पर चलाने की जो परमिशन है उसको खत्म कर दिया है। ऐसा में दोस्तों इनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया है। अगर कोई भी इसे वाहन को चलाते हुए पाया जाता है तो वाहन को सीज कर दिया जाएगा और साथ ही साथ 5,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा। चलिए व्हाट्सएप को लेकर अगली खबर है कि व्हाट्सएप में मिलेगा न्यू वंस फीचर। फोटो और वीडियो एक बार देखने के बाद अपने आप हो जाएंगे गायब। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप हाल ही में एक नई टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहा है, जिसके अंतर्गत कोई भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज देखते हैं, किसी को भी आप मैसेज भेजते हैं ना, तो सामने वाला जैसे ही आपका मैसेज सीन करेगा, रीड करेगा, उसके बाद तो मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा, यानी कि उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से कुछ बड़ा बदलाव किया है व्हाट्सएप कंपनी के द्वारा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है दोस्तों की Xiaomi कंपनी ने 67 वाट का चार्जर किया लॉन्च। एक ही चार्जर से मिलेगी कई तरह की सुविधाएं। तो दोस्तों Xiaomi कंपनी है ना, उसने भारतीय बाजार में 67 वोल्ट का सोनिक
क्विक चार्ज 3.0 जो है ना वो फास्ट चार्जर के रूप में लॉन्च कर दिया है और इसके साथ आपको 1 मीटर लंबी USB Type-C केबल भी दी जा रही है। और कंपनी का कहना है कि ये जो सिंगल चार्जर है ना वो सभी डिवाइस के लिए फ्यूल का चार्जर करेगा, यानी कि दोस्तों इस चार्जर से आप स्मार्टफोन, लैपटॉप, फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉच, टेबलेट वगैरह सभी चीजें यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। और उसी के साथ अगली खबर है कि पेट्रोल डीजल की कीमत पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान। 60 से लेकर 65 रुपए प्रति लीटर में हो जाएगा ईंधन। तो दरअसल कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है ना वो लगातार बढ़ती जा रही है और कई शहरों में हालात ये है कि पेट्रोल और डीजल जो है ना वो 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है। और इसी बीच दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही हम लोग जो है ना वो पेट्रोल पंप पर एथेनॉल की सुविधा देना शुरू कर देंगे, जो कि पेट्रोल डीजल से बहुत ही ज्यादा कम दाम पर उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि लगभग 60 से लेकर 65 रुपए प्रति लीटर के आसपास जो है ना दोस्तों आप एथेनॉल का उपयोग कर सकते हैं, वो भी गाड़ी में ईंधन के रूप में। और वहीं अगली खबर है कि मारुति कंपनी की स्विफ्ट और अन्य मॉडल के CNG वर्जन के बड़े भाव, अब 15,000 रुपए तक देना होगा ज्यादा पैसा। तो दोस्तों मारुति कंपनी ने अपनी CNG कार की कीमत में लगभग 15,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। और साथ ही दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, देश के इन राज्यों में होगी भारी बारिश। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आज के दौरान पश्चिम हिमालय, उत्तरी पंजाब, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसके साथ पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो सिक्किम, केरल, गुजरात के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और साथ ही पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के शेष बचे हिस्से, हरियाणा के अलग अलग डिपार्टमेंट, दिल्ली, बिहार के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में दोस्तों मध्यम से लेकर कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और वहीं अगर सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव की बात करें ना तो दोस्तों सोना जो है ना वो आज 169 रुपए सस्ता होकर 46,796 रुपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी 300 रुपए सस्ती हुई है और चांदी का ताजा भाव 67,611 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि कई राज्यों में बिजली गिरने से जान गंवाने वाले परिजनों को मिलेगा मुआवजा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की बड़ी घोषणा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा करी है। तो वहीं दोस्तों घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए जो है ना वो दोस्तों सहायता के तौर पर दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रेलवे समय के अनुसार घड़ी जो है वो कितने घंटों की होती है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, रेलवे समय सारणी के अनुसार घड़ी जो है वो कितने घंटों की होती है? ऑप्शन ए 12 घंटों की, ऑप्शन बी 24 घंटों की। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए